केस छटा छवि न्यारी, देखन की बड़ी मलू करे उमर की बिटिया बारी। अरे सुंदर बदन विशेष सांवले कैसा छटा छवि न्यारी, देखन की बड़ी मलू करे उमर की बिटिया वारी। सुनो सरदारी, सखियन संग खेलत खेलन नजरी है न्यारी। आज धीरे धीरे इधर महाराज अश्वपति की लड़की जब सियानी हुई है, जिसका नाम है सावित्री, जब सावित्री इधर धीरे धीरे सियानी हुई है, आज मैया ने जब देखा कि बिटिया सियानी होने लगी है, बिटिया एक दिन खेल खेल रही थी सखियों के साथ में, मैया ने देखा कि मेरी बिटिया खेल खेल रही है गुड्डा गुड़ियों का। मैया के मन में विचार आया कि मेरी लली अब धीरे धीरे सियानी हो रही है, इसका विवाह करना चाहिए, इसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढना चाहिए। आज बांदी को बुलाया है पास में, सुन ले मेरी बहन मान ले कहना संभालो जाइए, हो मेरे कंठ को टेरी रे महल में बहना लइए। मेरे चेहरा भाव उदास बहन तू पास हो पके जाइए, तुम्हें रानी रही बुलाई तू इतनी कहिए। अरे भजी बिटरिया रंग महल से मसकत चली मरोरा चाली, रे उड़े दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगत गले को हारो। हरे कटक चुनरिया लटकत जावे धुतिया दवती पाए को जाए, अरे उड़े दुपट्टा जब बांधिया को चमकन लगत गले को हारो। आज बांदी जब चली है, जाकर के महाराज के पास में पहुंची है तो कहने लगी, बांदी होले होले कहे तुम्हें महारानी टेरती है।
धीरे धीरे कहे तुम्हें तेरी रानी तेरती है। आज मेरे श्रोता बंधुओं, आज रानी ने वांदी को भेजा है, कहने लगी बहना जाओ मेरे पिया के पास में और मेरे स्वामी को बुला करके मेरे पास में ले आओ। कह दो जा करके तुम्हारी रानी तुम्हें महलों में याद कर रही है। आज रानी के आदेश अनुसार बांधी चली है। जाकर के महाराज से कहने लगी, महाराज आपकी महारानी ने आपको याद किया है, आप शीघ्र महलों को चलो। राजा कहने लगे चलो बांदी में आ रहा हूं। महाराज अश्वपति अपनी प्राण प्यारी के पास में आए हैं। जब अपनी रानी के पास में महाराज आए तो रानी कहने लगी महाराज से दोनों हाथों को जोड़ करके, स्वामी कि हाथ जोड़ के कही महारानी ने अपने पिया से कहा कि महाराज कि हाथ जोड़ के महारानी ने राजा से गिरा उचारी, महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी कुंवारी। हाथ जोड़ के महारानी ने राजा से गिरा उचारी, महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी कुंवारी। अरे बिटिया मेरी कुंवारी, कुंवारी लली है मेरी कुंवारी, महलन के बीच में घूम रही सावित्री मेरी कुंवारी। शादी करो लली की प्रीतम, ये शादी करो लली की प्रीतम नहीं है गिरा उचारी, महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी कुंवारी। आज महारानी ने समझाया है महाराज को, कहने लगी महाराज अपनी बिटिया बरयोगन हो रही है, कोई सुंदर सा लड़का ढूंढो और सुंदर सा लड़का ढूंढ करके इसका विवाह कर दो, क्योंकि जब सियानी लड़की हो जाती है और सियानी लड़की जब घर में होती है तो पिता को पाप लगता है सियानी बिटिया को देख करके। सो इतनी बात मेरी मानो, मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का सुंदर देखो और इसका विवाह कर दो। महाराज समझा करके कहने लगी रानी तुम तो आज कह रही हो हमसे, और मैं तो इसके बारे में कब से सोच रहा हूँ, कब से लड़का ढूंढ रहा हूँ। कि सुनी रानी की बात भूप ने सारी बात बताई,
समान सावित्री की रानी है पर दुनिया में नहीं। सुनी रानी की बात भूप ने सारी बात बताई, समान सावित्री की रानी कोई पर दुनिया में नहीं। रानी आज तुम कह रही हो मेरी बिटिया के लिए कोई लड़का देखो, लेकिन मैं तो कब से देख रहा हूँ, लेकिन कोई सावित्री के समान कोई लड़का ही नहीं मिल रहा है। सुंदर वर गाँव में ली जावे तो थावे को कछुनाई, धन दौलत माल खजाना है तो लड़का सुंदर नहीं। सुंदर वर गाँव में ली जावे तो खावे को कछुनाई, धन दौलत माल खजाना है तो लड़का सुंदर नहीं। महाराज कहने लगे यशोपति कि महारानी मैं आज से नहीं, मैं तो कब से इसके बारे में विचार कर रहा हूँ और इधर उधर लड़का भी देख रहा हूँ, लेकिन मेरी नजर में कोई सावित्री के समान कोई लड़का नहीं आ रहा है। अगर कोई लड़का सुंदर है तो उसके घर में खाने के लिए नहीं है, और जिसके घर में खाने के लिए धन दौलत माल खजाना है तो प्यारी लड़का सुंदर नहीं है। हम क्या करें, हम क्या करें? जब धन दौलत माल खजाना मिलता है तो लड़का सुंदर नहीं, जब लड़का सुंदर मिलता है तो धन दौलत माल खजाना नहीं। अगर कह दो लड़का सुंदर सावित्री के समान है, धन दौलत नहीं है, हम बिटिया को कर दें, कैसे कर देंगे? हम राजा हैं और किसी गरीब के घर हम अपनी बिटिया को कर भी नहीं सकते हैं। आज महाराज समझाते हैं महारानी को, कहने लगे रानी अपनी बिटिया को बुलवाओ, और बिटिया को बुलवा करके अगर जो बिटिया से कह दें कि अपनी मर्जी से अपने वर का चयन कर ले, अपनी मर्जी से अपने हिसाब का लड़का ढूंढ ले तो अच्छा रहेगा। आज महारानी ने कहा स्वामी ये भी बात आपकी अच्छी है, आज बुलाया है सावित्री को, गोद में बिठाया है मैया ने, तो गोद लई बैठारी कई समझाई लली मेरी प्यारी, तुम पलकी ले सजवाई रे मत करियो लली अवारी। हमारे 20 मुद्राएं रामू भैया की तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रहे हैं, और 21 मुद्राएं रामोतार भैया जी की तरफ से भगवान के चरणों में दान हो रही। भगवान सदा ही मंगलमय कामना बनाए रखें, खुशियों से आंगन भरा रहे। अरे गोद लई बैठारी कई समझाई लली मेरी प्यारी, तुम पलकी ले सजवाई रे मत करियो लली अवारी।
ढूंढो कोई कुमर होई जो सुगर कुटुंब परिवारी, हम वाके संग में देंगे रे तेरी भवानियां दारी। हम बाके संग में देंगे रे तेरी भवानियां दारी। आज महाराज कहने लगे हैं, बिटिया तुम अपनी पालकी को सजवाओ और पालकी को सजवाने के बाद में तुम्हारे साथ में हम सैनिकों को भेज देंगे और तुम्हारी सहेलियों को भेज देंगे। तुम अपने हिसाब का लड़का ढूंढने के लिए जाओ और जब मिल जाए तो देख करके वापिस चली आना। मैं तुम्हारी उसके साथ में शादी कर दूंगा। आज हुआ क्या, अरे फौरन पलकी सजवाई, फौरन पलकी सजवाई, हर चलवे की लाग लगाई। हरे ले तलवारी के संग सिपाही, हरे पलकी के लगे बराबरी जाए और संग सहेलिन को ले जावे, मन में एक आवे एक जाए। हरे ले तलवारी के संग सिपाही, पलक के लगे बराबरी जाए और संग सहेलिन को ले जावे, मन में एक आवे एक जाए। अरे भूमि दे सभी ले नहीं पैसा और बर कोई, अरे भूमि दे सभी सपनी नहीं पैसा मिलो न बर कोई। तब घूमती घूमती लली बनी में आई, हरे एक पेड़ पर चढ़ो नजरी जब परो लला दिखलाई, हरे पलकी लई रुकवाई लगी उठिधाई। आज मेरे भैया सावित्री इधर उधर देश विदेशों में घूमी, लेकिन जब कोई लड़का नहीं मिला है, जब कोई लड़का नहीं मिला तो आई है वन में। वन में आकर के देखा ये सत्यवान लकड़ियां काट रहे, पेड़ पर चढ़े हुए, तो मन में एक ही बात आती है, जा रही है सोचती, क्या सोचती है कि भगवान करे हो क्षत्रिय सुत तो पति में इन्हें बनाऊंगी। भगवान करे हो क्षत्रिय सुत तो पति में इन्हें बनाऊंगी। सेवा करो सदा चरणन की, पतिव्रत धर्म
आज सोचती हुई जा रही है। सावित्री कहती हैं, अगर जो क्षत्रिय कुल के होते, मेरी जात के हो तो मैं इनके साथ में विवाह करूंगी। मन में विचार है और जा करके सत्यवान के पास में जब पहुंची है, ऊपर सत्यवान लकड़ियां काट रहे हैं, नीचे से आवाज लगाई, आप कौन है? सत्यवान ने नीचे देखा, एक लड़की खड़ी है और सावित्री कहने लगी, आप कौन है? मैं क्या आपका परिचय जान सकती हूँ? तो कहने लगे हैं सत्यवान, हाँ मैं परिचय बताऊंगा। और बोले सत्यवान, कहे कुमार में धुमत से न सुतयर से व्यामहतारी। कहे कुमार में धुमत से न सुतयर से व्यामहतारी। साल्यव देश तले, साल्यव देश तले हमारा साप कहूँ सुकुमारी। महाराज पिता की आंखें फूट गई, वो करके चढ़ाई दुश्मन ने सब दौलत छीन लई। अब तो काटी लकड़ियां वो प्यारी हम गुजर चलाते हैं, अब तो काटी लकड़ियां वो सुकुमारी गुजर चलाता हूँ। आज मेरे भैया इसी तरीका से सत्यवान अपना परिचय बताते हैं सावित्री को। आइए सभी लोग दोबारा भगवान का गुणगान करेंगे। उसके बाद में हमारी महाराज जी मंच पर आ चुके हैं। सभी लोग उनके द्वारा सुंदर सुंदर वचनों द्वारा भगवान की पावनमयी कथा श्रवण करेंगे। मीठी मीठी तालियां बजा करके सभी लोग तालियां बजाएंगे और भगवान का गुणगान करेंगे। कि कान्हा में तो तेरे दरस की प्यासी बनाई ले, कोई